जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा सदैव आप सभी के ऊपर बनी रहे। माता रानी आपको यूं ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे, महारानी आपका कल्याण करे, यही माँ भगवती महाकाली से मेरी प्रार्थना है। आज मैं आप सभी के बीच माँ काली से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। जो भी वीडियो को टच करता है वह माँ के बारे में जानकारी लेने के लिए ही टच करता होगा। तो जब आप माँ के भगत हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखने में दिक्कत कैसी है? तो इसलिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। आज वीडियो इस विषय पे है कि जो भी माँ भगवती की साधना करते, पूजा करते हैं, नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, या माँ भगवती के जो उपासक होते हैं, ठीक है, इन पे तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ता है या नहीं, तंत्र मंत्र इनके ऊपर हावी होता है या नहीं। आज मैं इस विषय पे आप सभी लोगों के बीच वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, माँ जो है माँ को माँ के ही रूप में पूजें तो अच्छा है, ठीक है। आजकल बहुत सी भ्रांतियाँ ऐसे हो गई है कि माँ को मतलब बिल्कुल ही तांत्रिक रूप में पूजना और तांत्र की देवी बताया गया है माँ को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ को आप जिस रूप में और जिस भाव से पूजेंगे, माँ उसी रूप में और उसी भाव पे आपके साथ चलेगी। देखिए, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो माँ को क्या करते हैं कि तंत्र मंत्र से साधते हैं, शक्तियों से काम लेते हैं, ठीक है। शक्तियों से काम लेते हैं तो तंत्र मंत्र से साधते हैं माँ को। तो इससे क्या होता है कि माँ शक्ति के रूप में उनके लिए कार्य करती है। मतलब लोगों को तंत्र की देवी महाकाली को बोल के इतना भरमाया जा रहा है कि कई लोग तो बहुत डरते हैं कि माँ की जोत अपने घर में कैसे जलाऊं, माँ तो मतलब ऐसी देवी है, खतरनाक देवी है, ये सो वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग बोलते हैं कि कई जगह आपने देखा होगा, भगत लोगों के पास आप लोग जाते होंगे तो कहा जाता है कि माँ काली ही आपके घर में मतलब आके इतना अनिष्ट कर रही है, ठीक है। तो कई लोगों के सवाल होते हैं कि क्या उस माँ को दिख नहीं रहा है ना? बात भी सही है, माँ को दिख नहीं रहा है, हम तो माँ के बच्चे हैं, तो फिर हमारे साथ माँ अनिष्ट कैसे कर सकती है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है। माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है। कुछ तांत्रिक लोग होते हैं जो माँ को शक्ति के रूप में चलाते हैं, भोग देके, अंडे से लेके, शराब से लेके, मीट और मच्छी से लेके, नींबू की माला से लेके, मतलब तंत्र के रूप में भगवती को चलाया जाता है। और वह दूसरों के घर जाके, जैसे कहते हैं कि काली की चौकी भेजी गई है या काली भेजी गई है आपके घर पे, तो तांत्रिक लोग जो होते हैं माँ को तंत्र के रूप में चला के किसी के घर भेजते हैं, जिसके बाद माँ उनके घरों में परेशानियां लाना शुरू कर देती है, भोग पे चलाते हैं, मतलब तंत्र की देवी बना के चलाते, ठीक है। मगर माँ, अगर हम उसको अपनी माँ के रूप में पूजते हैं तो माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है। जिस प्रकार से हमारी जो जन्म देने वाली माँ होती है वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती है, तो ये तो जगत की माता है, ये कैसे हमारे लिए बुरा सोच सकती है? तो जब भी माँ को पूजें, आप माँ के ही रूप में पूजें, माँ को किसी भी तंत्र से, मंत्र से ना तोलें, ठीक है। माँ से अपना काम करवाने की ना सोचें, अपनी मनोकामना को रखिए, अपनी जिज्ञासा को रखिए, मगर एक माँ से जैसे बच्चा मांगता है, माँ से जैसे जिद करता है, वैसे उस प्रकार से, ठीक है। अगर आप भक्ताई के लाइन में हैं, भगत हैं, तभी भी माँ को सात्विक रूप में पूजिए, सात्विक रूप में और सात्विक भोग पर माँ को चलाइए। अब बात रही कि माँ के जो भगत होते हैं उन पर तंत्र मंत्र काम करता है या नहीं, जी नहीं। जो माँ के भगत होते हैं, तंत्र मंत्र किसी का किया कराया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हम माँ की गोद में बैठे हुए।
चाहे वो नॉर्मल पूजा गृहस्थी में कर रहे हो, चाहे माँ की सिद्धि कर रहे हो, चाहे माँ के मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे माँ काली की जोत जला रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, सुबह शाम की आरती माँ काली की कर रहे हो, चाहे आपने शनिवार के व्रत उठा रखे हो, मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार से अगर माँ को आपने सात्विक रूप में माँ मान के किया है तो आपके ऊपर किसी का किया कराए तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी माँ खुद हमारी रक्षा के लिए हमारी ढाल बन के खड़ी है। तो इसलिए अगर आपके दुश्मन है, आपको लगता है कि मतलब जगत में हमें मतलब दुख सुख तो सबके जीवन में आता है, पर अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन ज़्यादा हैं या आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, बार बार करवा देता है, तो आप माँ काली की पूजा पाठ को जरूर कीजिए। माँ काली की पूजा पाठ ऐसी चीज़ है, और हनुमान जी कि जो आप लोगों के सारे तंत्र मंत्र किए कराए का नाश कर सकते हैं। और आप फालतू की चीज़ों में ना फंसे, फालतू के आडंबर में ना फंसे, सिर्फ माँ को माँ के तरह, माँ के प्रिय भोग पे मनाए। माँ आपके भाव की भूखी है, माँ किसी चीज़ की भूखी नहीं है जो जगत को देने वाली, हम उसे क्या दे सकते हैं। मगर हाँ, माँ को कुछ चीज़ें हैं कि अति प्रिय है, जिससे माँ बहुत खुश होती है, जैसे मीठा पान है, पान लौंग का भोग है, पान और पेड़े का भोग है, बतासे और लौंग का भोग है, हलवा चने का भोग है। मतलब सात्विक चीज़ों पे आप माँ को चलाइए, अपनी माँ की तरह रखिए, अपनी माँ की तरह उनकी सेवा कीजिए। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। आगे मिलूंगी नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय महाकाल।